नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका बहुत ही जल्द आप लोग बहुत ही प्राउड फील करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अपडेट क्या है, आप लोगों के पास अपडेट अभी जो आए हैं रिसेंट में, उन्हीं अपडेट को लेके हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और आजकल मैं एनालिसिस के साथ पोस्टमार्टम भी करता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो अभी आप लोगों का अभी हाल ही में क्या चल रहा है, अभी आप लोगों का यही चल रहा है कि भैया ऐश ने आप लोगों को डिक्लेयर करके बता दिया है कि बहुत महीने नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो 3 महीने 4 महीने 5 महीने, ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है। ऐश इसलिए पीछे से काम कर रहे हैं क्योंकि अब वो खुल के काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, सब कुछ खुल के करने की वजह से, अपना दिल को चीर फाड़ के बताने की वजह से आज जो ऑन पैसिव का हाल है उसके वजह से, इसलिए आप वो चुपचाप काम करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों को जानना है वही चीज़ बताएंगे, और बाकी कुछ भी नहीं बताएंगे। और बहुत सारे उनके टीम ने जो बताते थे वही आके ऐश आके बता देता था, बाद में पता चला वो उनसे झूठ बोलते थे। तो ये सारे आपके अपडेट है। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ऐश आपके सामने चेहरा नहीं दिखा रहे, वो ऐश का स्ट्रेटजी है ताकि जो प्रॉब्लम्स इस तरह का दोबारा क्रिएट ना हो, ताकि आप लोगों का जो कमीशन है, जो आप लोगों के सपने हैं, वो जल्दी जल्दी पूरा हो सके। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ऐसी बातें फिर धिल्लन ने यही सब बताया आपको, फिर वो एलोन मस्क की कहानियाँ ये सब गिनाने लग गए। तो देखो, इग्नोर कर दो, गुशमिंदर को इग्नोर कर दिया, माफ़ कर दिया करो उसको। क्या है, देखो वो सठिया चुके हैं। वो क्या है कि उनको कमीशन मिल चुका है, और 2019 से तो यही काम कर रहे हैं वो, कहानियाँ सुनाना। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 2021 का एक वीडियो लिंक मैंने शेयर किया है नीचे, उसको आप डाउनलोड कर लेना और सुन लेना। उसमें भाई क्लियरली सेम बातें अभी जो बोल रही है ना, तो सेम तरह की कहानियाँ वो गुशमिंदर सुनाता था कि 2020 में जैसे लॉन्च नहीं हो पाया था ना आपका दिसंबर को, तो जैसे वो हुआ लॉन्च नहीं हुआ तो जनवरी में ये कहानी सुनाया था जो अभी सुना रहे हैं, वो सेम एग्जैक्टली आसपास ही है। थोड़ा बहुत वही कहानी चेंज हुई, मतलब वो कंटेंट चेंज हुआ है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन सेम तरह की कहानी। और याद रखो, उन्होंने उसमें 2021 जनवरी में ये बोला था कि आप लोग ये मत सोचो कि 3 से 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, बहुत ही जल्द आप लोग प्राउड फील करोगे, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। और वो 3 से 4 महीने आज 4 साल बीत चुके हैं। इसलिए गुशमिंदर को माफ़ कर दिया करो यार, उनका आदत है। मैंने बोला है ना, ये जितने बेवकूफ़ हैं उन बेवकूफ़ों का ये मतलब लीडर है। ये चीज़ आप लोगों को बोला, ऐसे ही नहीं बोला मैं। हर चीज़ कंक्लूड करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही बोलता था मैं, पहले कभी नहीं बोलता था। आजकल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है और उस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, तो अभी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है उनका जो जितने अपडेट्स का, वो ये है कि जो जितनी भी कहानियां सुना रहे गुशमिंदर से लेके, लीडर से लेके, कॉपी ट्यूबर से लेके, वो ये बता रहे कि ऐश आप लोगों के सामने खुल के चीज़ों को बताते थे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आई। इसलिए ऐश आप छुप के काम करेंगे, जैसे ही लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर आपके सामने खुल के आएंगे, ताकि आप लोगों का सपना है वो पूरा हो सके। तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, टाइम का कुछ है नहीं। तो मैं जो आप लोगों को आके जैसे मैं कब वापस, मैंने जो कम बैक किया था, कब किया था, जब ऑन पैसिव ने कम बैक किया था। इसलिए क्योंकि मेरे को ये डर लग गया था कि कहीं ये कम बैक के कहानी के चक्कर में आप लोगों से दोबारा प्रोडक्ट ना खरीदवा दे। इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा कम बैक करके वीडियोस बीच में तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अनभक्त तो आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया था ना मैंने। जब ऐश बीमार पड़ा था, मैं तो आपको नहीं बोला था अरे ये झूठ कहानी है, ये कमबैक आया, तब मैं फाउंडर्स के लिए सोच के कि भैया ये कहीं दोबारा पैसा ना डाल दे, तो उस वजह से मैं कमबैक किया था। मैंने आपको बस एनालिसिस करके, पोस्टमार्टम करके ये बताया था कि ये जितनी भी बातें बोली जा रही है, कितना भी बोल लो, दिसंबर तक आप लोगों को लॉग इन लॉग आउट ही करने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा ही नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बताओ, क्या मैंने झूठ बोला था? वही चल रहा है ना। और आप लोगों को टाइम लगेगा, मैंने क्लियरली बोल दिया, 2 साल लगेगा भाई। वो तो 2 साल तक तो केस ही चल रहा है। और चलो 2 साल का तो मैंने गोली मारो, मैंने ये बोला ना कि दिसंबर तक तो कुछ नहीं हो सकता, लॉग इन लॉग आउट ही चलेगा। फिर जब शौर्य ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं दिसंबर तक का वेट करता हूँ, तो ठीक है, मैंने अच्छा लगा और मैंने बोला डेफिनेटली कीजिए, लेकिन मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि दिसंबर तक वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर तक कुछ नहीं होने वाला है। और वही चीज़ आपके गुशमिंदर ने आके कहानी सुना दिया। जब वो लोग 15 दिन 20 दिन बोलते, वो आपका 1 साल 2 साल खिंच जाता है। तो जब बोला जाता है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना नहीं लगेगा, तो ये बात 2021 में बोला था और 2024 में दोबारा वो बोल रहे हैं, तो समझ जाओ कि अगला कहानी कब शुरू होगा। तो चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब हमारा काम है कि भाई जो बोला गया है वो कितना सच है ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो उसका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, यानी खुल के दिल से सब कुछ बताने के चक्कर में ऑन पैसिव का यह हाल हो गया।
तो अब जब मैंने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो मुझे तो थोड़ी बहुत कहानियाँ याद आई। तो उसमें कहानियों को मैंने देखा, जितने भी गुशमिंदर है, आपका ऐश है, जितने अपने आपको लीडर्स कहने वाले हैं, जितने कॉपी ट्यूबर्स है, आप लोगों को यही चीज़ बताते थे कि ऐश बहुत ही स्मार्ट है। वो क्या कर रहे हैं, अभी जो चीज़ें बना रहे हैं वो 5 साल बाद की बना रहे हैं। तो अगर मान लो जिस दिन वो लॉन्च होगा, उसके बाद लॉन्च होने के बाद अगर बाकी कंपनीज़ ने चीटिंग भी कर ली, यानी उसको कॉपी भी कर लिया, तो ऐश जब तक वो चीटिंग करेगा, जब तक उसको कॉपी पेस्ट करेगा, तब तक ऐश और आगे का 5 साल का प्रोडक्ट बना चुके होंगे। ऐसी कहानी थी, पुराने लोगों को याद है ना। तब मैं क्वेश्चन पूछता था, तब मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बताता था, भी जो अपडेट आप बता रहे हो, जैसी गुड न्यूज़ आप दे रहे हो, जो प्लान आपने बताया है, उससे तो क्लियरली पता चल रहा है, जो प्रोडक्ट से भी पता चल रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इस प्रोडक्ट से या फिर इस अपडेट से या फिर इस प्लान से पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों को पैसिव इनकम मिल सके या फिर इतना कमाई हो सकता है। तो आप लोगों को याद होगा, जब हमने ये एनालिसिस करके बताते थे तो हमेशा से हम लोगों को क्या बोल के चुप कराया जाता था, अंधभक्तों, याद है? हम लोगों को ये बोल के चुप कराया जाता था कि आप लोगों को सिर्फ 1% पता है, क्योंकि ऐश कह रहा है कि हमने आपको सिर्फ 1% बताया है, 99% हमने आपको बताया ही नहीं है। मैं बोला यार ये बात क्या सच है? तो फिर मैंने एविडेंस, सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो सबूतों के अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि भाई बात तो सही है, क्योंकि ऐश ने हमेशा से कहा है कि मैंने आपको सिर्फ आप सबको सिर्फ 1% पता है। फिर मैं 2020 का वेबिनार में, भाई मैं भी पुराने ज़माने से इनके साथ हूँ ना, तो 2020 का वेबिनार अगर आप लोगों को याद होगा, तब से कितने भी वेबिनार्स हुए आप लोगों को याद होगा कि ऐश झूमते गाते एकदम, ऐश इतने एक्साइटेड रहते, चेहरे में ऐसी जहरीली मुस्कान लेके आते थे, इतने खुश दिखते थे, ऐसा लगेगा कि अभी कूद के नाचने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ बड़ा कुछ बताना चाहते थे, ऐसा कुछ एक्साइटिंग चीज़ आप लोगों को बताना चाहते थे। प्रॉब्लम हो जाता था, वो बता नहीं पाते थे क्योंकि पीछे से उनका लीगल टीम ने उसको मना किया होता था। यही कहानी है, याद नहीं है? बताओ आप लोगों को, अंधभक्तों, झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं ना? नगमा जी बताओ ना, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से तो आप एक्सप्रेशन पढ़ लेते हो ना कि ऐश कितना कॉन्फिडेंट है, ऐश कितना खुश है, तो अब ये होने वाला, वो होने वाला है। सारे लोग, जावेर भाई हैं, आप तो यही बोलते थे। तो अब इस बात से तो भाई आप ये सबूत हमको क्या बताते? ये सबूत हमें ये बताते कि ऐश तो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। ट्रांसपेरेंट वाला इंसान ठीक है 80% तो कम से कम बताएगा, खुल के बताने वाला इंसान 100 में से 50% तो बताएगा। जो इंसान अपने 100% में से सिर्फ 1% आपको अगर बताया हो, वो ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? गुशमिंदर, कम ऑन यार, क्या बेवकूफ़ों का आपको मैंने लीडर बोल दिया, इसका मतलब हर बार आप मुझे प्रूफ करते रहोगे कि मैं सच में लीडर क्यों बोला? मैं तो सुप्रीम लीडर हूँ, ये बताना ज़रूरी है आपको। यार क्या कहानी है? पहले बोलते हो 1% पता है, फिर बोलते हो मैं खुल के सब कुछ बताया था। यार कौन सी बातें सही है? चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने सोचा यार ऐसा बोला है तो कहानी क्या चल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया मैंने, तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। अब इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस संदर्भ में भी आपको दे देता हूँ कि 27 अगस्त 2024 को जब कि ऐश मुफर्रह कोर्ट गए तो उन्होंने बोला कि ये जो एसईसी ने हम पे केस किया है तो उसको डिसमिस कर दीजिए क्योंकि बातें गलत हैं। तब जज नीर ने कहा कि भैया कैसे गलत है, आपने पहले गलत बोला, तो एसईसी ने दोबारा पूरा डिटेल भेजा है और उस दोबारा जो अमेंडेड कंप्लेन है उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, किसने, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपने जो जो बोला है सब कुछ इसमें इन्होंने सबूत के साथ यहाँ पे रखा हुआ है। तो एसईसी का केस मजबूत है, उसको आगे बढ़ने दीजिए ये, और एसईसी जो आपसे मांग रहा है उसको प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। तो अगला इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन का मुझे ये मिला। तब मैं सोचा अच्छा, उस वजह से हो सकता है कि जो उन्होंने ट्रांसपेरेंट में बातें बहुत सारा आके बोली तो वो गड़बड़ हो गया होगा। फिर हम जानने की कोशिश की भाई एसईसी ने ऐसा क्या सुन लिया, कि ऐसा क्या सुन लिया पब्लिक में आके कि भैया ये ऐश का प्रॉब्लम होने लग गया। तब मैंने क्या स्टार्ट किया, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तब मैंने फिर कोशिश किया कि क्या कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है लेकिन कुछ एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। तो उन्होंने ट्रांसपेरेंट होकर आप लोग से दिल खोल के बोला कि भैया 3 महीने पहले 2020 में बोला कि 3 महीने पहले आपका सॉफ्ट लॉन्च कर दूंगा, 2020 दिसंबर में लॉन्च कर दूंगा। उसके बाद पता चला किसी ने धोखा दे दिया तो 2020 में आपका लॉन्च ही नहीं हुआ। और वो बोला कि मैं सब आपको बता दूंगा, इसने ये किया, उसने किया, कभी ये बताया नहीं कि क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं है दिसंबर में क्या हुआ था। उसके बाद फिर कहानियाँ चलती रही। फिर 2021 नवंबर दिसंबर की बात है, तो नवंबर दिसंबर में तब यूएस में यूएस टूर करने वाले थे, क्योंकि 2021 जनवरी में ये बोला कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब ज़्यादा टाइम ना लगेगा बोल बोल के 1 साल जब खींच दिया तो ऐश ने क्या डिसाइड किया कि मैं यूएस टूर में निकल रहा हूँ और 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का सफ़र करूँगा और अलग अलग शहरों में जाके मेरे जितने प्रोडक्ट्स बन गए सबको जाके लॉन्च करूँगा। यही बातें बोली गई थी। उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे भाई कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, कब जा रहे, कब स्टार्ट होगा। फिर
फिर बाद में पता चला कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी के शादी में जाना पड़ गया उनको। याद होगा आप लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा, जिसकी वजह से उनका जो 1000 किलोमीटर वाला टूर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, ना निकला, बल्कि वो घर से निकलते हुए देखा ही नहीं मैंने आज तक। फिर 2022 में फिर उन्होंने बोला बोनस देंगे, बोनस देंगे। फिर वो बोनस नहीं दिए। क्यों बोनस नहीं दिए? क्योंकि वो बोला कि भैया लीगल टीम ने मना कर दिया। और लेकिन मैंने भाई 2021 अगस्त सितंबर से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था ना कि भैया ये ऐसा कौन सा भाई शादी, मतलब आपको क्या दोस्त की शादी क्या अचानक हुई है क्या? भाग के शादी किया है क्या उसने? तो आपने जैसे ही आपने 1000 किलोमीटर का सफ़र शुरू किया, उसके बाद आपको शादी जाना पड़ा। तो शादी का प्लानिंग पहले से आपको पता नहीं था? इनविटेशन तो पहले मिला होगा, तो आपने ये 1000 किलोमीटर वाला कहानी क्यों सुना दिया था? और शादी के चक्कर में कौन इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च, इतना बड़ा CEO, इतना बड़ा कंपनी का भाई कौन अपना ये पोस्टपोन कर देता है? कोई जवाब नहीं। जवाब था नेगेटिव। ऑनेस्ट क्रिटिक नेगेटिव है। फिर 2022 को जब बोनस नहीं मिला, लीगल टीम ने मना कर दिया, ऑनेस्ट क्रिटिक ने क्वेश्चन क्या पूछा था? अरे भैया, जब आपका लीगल टीम ये मतलब हर फाउंडर्स का जब जब मतलब फ़ायदे की बात होती है तभी क्यों बीच में अड़ंगी कर देता है? आपका लीगल टीम है, आपको ये मना करना चाहिए कि भाई पहले KYC करो, KYC के बाद पैसे लो। नहीं, उसमें मना नहीं करेगा। अरे भैया पैसे देने, अरे मत दो मत दो मत दो। क्यों? क्योंकि लीगल इशू आ सकता है। अरे भैया क्या गजब का लीगल टीम है। आपको याद होगा मैं लीगल टीम पे भी वीडियो बनाया था। फिर आपका ऑन पैसिव का और एग्जांपल देख लो, किस तरह से खुल के बातें करता था ऐश खुल के बोला कि भैया हम फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहे हैं, रोनाल्डो मेसी हो सकता है हमारा जर्सी पहने। फिर वो खुल के बोले अगस्त सितंबर में 2023 में कि मेरे पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, आओ खरीदो, वो कनेक्ट खरीदो, वो कनेक्ट खरीदो। लेकिन वो कनेक्ट पहले ट्रैफिक उन्हीं को बांटा जाएगा जो वो कनेक्ट पहले खरीदेगा। लोगों ने भर भर के खरीद लिया। फिर ऐश ने बोला कि अरे और खरीदो, अभी ऐश बॉम्ब फटने वाला है, ऐश बॉम्ब का भी तो इंतज़ार करो। फिर जब बहुत सारे खरीद लिए तो अचानक पता चला कि पेमेंट प्रोसेसर ने धोखा दे दिया। जब पेमेंट प्रोसेसर ने धोखा दिया, फिर बोला कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब मैं आपको $50 डिस्काउंट देता हूँ, फिर खरीदो। फिर लोग खरीदने लग गए। जब सब कुछ खरीद के जब ऐश भी थक गया कि भैया आप तो कस्टमर आ ही नहीं रहे, तो फिर अचानक फिर गायब हो गए। फिर पता चला वो बीमार पड़ गए, फिर ऑपरेशन होने लग गया। फिर ऑपरेशन में टेंशन मत लो, दो हफ्ते का टाइम लगेगा। जब वापस आए पता चला फिर धोखा खा गया, फिर एम्प्लॉयज़ ने धोखा दे दिया। अब तो इस बार फिर से पूरा बंद, अब दोबारा शुरू हो गया है, सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया। फिर से आप जो आपका ऐश है वो दोबारा आप लोगों को प्राउड फील कराने के लिए अब मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पे। तो ये मेरी हाइपोथेसिस निकली। उसके बाद मैं अब फाइंडिंग्स, अब अगला स्टेप इन्वेस्टिगेशन होता है कि फाइंडिंग्स, कि भाई इन चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है, फाइंडिंग क्या निकला है। फाइंडिंग मेरा जो निकला है वो ये निकला है कि जो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट के 2 रीजन्स थे। ट्रांसपेरेंट मतलब खुल के तो उन्होंने बातें की है, लेकिन खुल के जो बातें बोली है वो झूठ बोला था। खुल के उन्होंने झूठ बोला, खुल के उन्होंने फेक स्टोरी सुनाई, आप लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाई, जिसकी वजह से आज ऐश ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अगर वो खुल के आप लोगों को सच्चाई बता रहे होते तो सब फाउंडर्स को पता होता ना कि 2020 में आपके पास कोई प्रोडक्ट ही तैयार नहीं था। 2021 में जो आप 1000 किलोमीटर के सफ़र में निकले थे, सबको पता होता कि आप फैमिली वेकेशन पे गए थे, है ना। बाद में यही पता चला था फैमिली वेकेशन पे है वो, तो कहाँ चला गया टूर। तो ये सब चीज़ें हैं कि भैया अगर खुल के बताते हैं तो आप बताते हैं ना कि मेरे पास अभी ट्रैफिक नहीं है। आप खुल के बताते नहीं कि भैया मैं बोनस नहीं दे सकता, लीगल टीम तो बहाना है, मैं आपको बोनस नहीं दे सकता, क्योंकि ऑनेस्ट क्रिटिक ने कैलकुलेशन करके समझा दिया है कि मैं आपको जब 100 रुपया दे दिया, 100 रुपये का वापस मैं 40 रुपये का मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और 60 रुपये का आपको बोनस कहाँ से दे दूँ। कैलकुलेशन है। फिर सैलरीज है, ये है वो है, वो तो आपको पहले ही पता है, लेकिन आप ये रीज़न देते थे नहीं भाई वो तो मैं अपना पैसा यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं आपको पहले ही उसमें भी कैलकुलेट करके समझाता था कि बोनस क्यों नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग ये बोलते थे कि नहीं वो पैसा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐश तो अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं। और आज के देख लो कोर्ट में जाके ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो सैलरी उठाता था ऑन पैसे, जो फाउंडर्स के पैसे से, उन्हीं पैसे से मसाज कराता था, उन्हीं पैसे से मैं सैलून जाता था, है ना। तो चीज़ें यही है। आप ट्रांसपेरेंसी, ये नहीं है कि आपने कोई अच्छा सच्चा बात बोला जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हो। ट्रांसपेरेंसी आपके सामने प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप हमेशा से ट्रांसपेरेंट होके झूठ बोलते रहे, कहानियाँ सुनाते रहे। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है दोस्तों कि अगर आपके जो फेक लीडर्स है, कॉपी ट्यूबर्स है, मोटिवेटर्स है, गुशमिंदर आके आपको, अगर इन सब का लीडर जो गुशमिंदर है वो आपको ये समझाए कि भैया ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये सब कहानी हो रहा है, तो जो हमारे अक्षय कुमार जैसा बस एक ही लाइन बोल दिया करो, चल झूठे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद हो तो आपको कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।